भीमपुरा में आधा दर्जन कंजर वारदात को अंजाम देने पहुंचे ईंट भट्टे के मजदूर ने मालिक को बताया। मालिक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा। अंधेरे का फायदा उठाकर कंजर हुए फरार। गांव भीमपुरा में शनिवार की अलसुबह लगभग आधा दर्जन से अधिक कंजरों ने ट्रैक्टर चोरी के लिए ईंट भट्टे पर पहुंचे। इस दौरान मजदूरों के जाग जाने पर उन्होंने मालिक को सूचना दी। भट्टा मालिक एक पुलिस अधिकारी और लगभग 22 व्यक्तियों के साथ भट्टे पर पहुंचे और कंजरों की घेराबंदी की। अंधेरे का फायदा उठाकर कंजर फरार हो गए। गांव भीमपुरा स्थित कमलेश प्रजापत के ईंट भट्टे पर बीती रात लगभग 2:30 बजे आधा दर्जन से अधिक कंजरों ने ट्रैक्टर चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। भट्टे के मजदूरों के जागने से वह सफल नहीं हो सके। भट्टा संचालक कमलेश ने बताया कि रात्रि लगभग 2:30 बजे कंजरों के आने की सूचना मजदूर ने दी तो डायल 100 पर तुरंत सूचना दी। डायल 100 के चालक और आरक्षक का सुबह 5 बजे फोन आया कि हमको मैसेज अभी प्राप्त हुआ। वह तो गनीमत रही कि रात्रि में पुलिस थाने पहुंचे और एएसआई सुनील परमार पुलिस बल सहित लगभग 22 व्यक्ति गिदगड़ होकर मौके पर पहुंचे। कंजरों की घेराबंदी करने का प्रयास किया। अंधेरे का फायदा उठाकर कंजर भाग गए। प्रजापत के अनुसार ईंट भट्टों पर काम लगभग बंद हो चुका है। भट्टा संचालक ट्रैक्टर व अन्य संसाधन घर लेकर आ रहे हैं। सिर्फ मेरे ही भट्टे पर ट्रैक्टर शेष रहा है जिसको चुराने की योजना कंजरों द्वारा बनाई गई। भट्टे पर सिर्फ 3 मजदूर मौजूद थे जबकि कंजरों की संख्या 6 से 7 थी। गौरतलब है कि क्षेत्र में कंजर मूवमेंट को कम करने के लिए पुलिस ने घेराबंदी करके गांव टूटिया खेड़ी में एक कंजर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। उसके बाद से कंजर मूवमेंट कम हुई थी, लेकिन अब दोबारा कंजरों की वारदात को अंजाम देने में जुट गए हैं। बीती रात गाँव भीमपुरा में आपके भट्टों पे कंजर आए थे, क्या है प्रमाण? तकरीबन रात को 2 बजे फ़ोन आया भट्टे पे से। राजा भाई हमारे मजदूर है, उनका फ़ोन आया, बोले भैया अपने भट्टे पे 5-7 लोग ये कंजरों के रूप में जो हैं घूम रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा है, बोले अपने पास में ही है। तो मैंने थोड़ी हल्की हलचल करके, तो होता है कि हो सकता है फिर वहाँ पे बैठ गए सब लोग। ये इनको उन पर निगरानी रखे हुए थे मजदूर। तो मैंने ठीक है हम लोग आते हैं। तो हम सभी लोग 15-20 लोग यहाँ से निकले और थाने पर गए। फिर थाने पर से भी हमने एक वेल ली। पुलिस वाले परमार साहब है वो हमारे साथ गए। 100 डायल पर हमने 2:56 पर सूचना करी। सूचना तो हमने कर दी, बाकी उनका हमारे पास रिप्लाई समथिंग 5 बजे करीबन आया, जब हम पूरा मामला निपट चुके थे। हम गिदगड़ होकर भट्टे तरफ गए, इधर से सब 20-22 लोग इधर से गए, बाकी कंजर हमारे हाथ में वहाँ से भाग चुके थे, वो निकल चुके थे वहाँ से। कितने मजदूर थे वहाँ सिस्टम वहाँ पे आपके? 3 मजदूर थे वहाँ पे। रतलाम फाटक पर गणगौर वाटिका में संचालित शराब की दुकान को लेकर शनिवार को क्षेत्रवासियों ने टीआई को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 7 दिन में दुकान स्थानांतरित न होने पर क्रमबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, मंडी थाना नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। नगर पालिका परिषद नागदा सीमा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 में स्थित रहवासी कॉलोनी के समीप षड्यंत्रपूर्वक देशी और अंग्रेजी शराब की दुकान स्थापित कर आम रहवासियों को जान के साथ खिलवाड़ करने, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर शराब ठेका के विरुद्ध तत्काल रोक लगाए जाने बाबत आदरणीय महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में ले गया है कि हम समस्त रहवासीगण नगर पालिका परिषद नागदा सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 2 के निवासी हैं। हमारे मोहल्ले में स्थित गणगौर वाटिका परिसर में कुछ कथाकथित लोगों द्वारा देशी शराब एवं अंग्रेजी शराब की दुकान नियम विरुद्ध स्थापित कर मोहल्ले का शांतिपूर्ण माहौल खराब किया जा रहा है, जिसके संबंध में समस्त रहवासीगण को घोर आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट तथा आबकारी नियम के तहत शराब के ठेकेदार की दुकान स्थापित करते समय शराब दुकान को धार्मिक स्थान, शैक्षणिक स्थान, हाईवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, श्रमिक कॉलोनी से 100 मीटर दूर रखना है। किसी भी रिहायशी इलाके में देशी शराब की दुकान खोलना विधि सम्मत न होकर एक अवैधानिक कृत्य है। रतलाम फाटक पर स्थित गणगौर वाटिका में संचालित शराब की दुकान को लेकर विरोध के स्वर उभर गए। क्षेत्रवासियों के नेतृत्व में रहवासियों ने टीआई श्यामचंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि चामुंडा माता मंदिर जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है जहां शराबियों का जमघट लगा होने से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात लगभग 11 बजे शराबियों के हुजूम ने कलाली से बाहर निकलने के बाद रतलाम फाटक पर गदर मचाया। इस दौरान शराबियों ने बियर की बॉटल्स मुख्य मार्ग पर फोड़ दी, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। रहवासियों ने ज्ञापन में 7 दिन की चेतावनी दी। यदि 7 दिन में कलाली स्थानांतरित नहीं की गई तो क्रमबद्ध आंदोलन किए जाएंगे। रहवासियों ने शराब की कलाली के संबंध में आवेदन दिया है।
इस संबंध में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय उनके द्वारा अवगत किया जाएगा, जो भी कार्रवाई की जाए। हुआ सर? सर हमारे यहाँ पे रोज़ आए दिन वाद विवाद होते रहते हैं। हमारे यहाँ कलाली के पास में जस्ट हमारे पूरे माता बहनें हमारी सब परेशान है। कोई बाहर नहीं निकल सकता शाम के टाइम पे या दिन में कभी भी। लोग बाग दारू पी के माँ बहन लगी रहती है पूरी फाटक तक। फाटक पा के खड़े हो जाएंगे, गेट बंद रहेगा तो हमारे घर के सामने पूरी सब कुछ चलता रहता है। कोई बियर की बोतलें फोड़ रहा है। कल रात को भी 11:30-12 बजे समथिंग बियर की बोतलें फोड़ गए रोड पे। इन चीज़ों को लेके आवेदन दिया है थाना प्रभारी साहब को। मंदिर तरफ था, शिव मंदिर तरफ था, मंदिर भी है। लेडीज वन जाती, कोई रोड पे पेशाब कर रहा, वहाँ पे दारू का पीना ले, टापड़ी वाली लेडीज वन जाती, मोहल्ला ले, सब जना रास्ता बदलना पड़ता लेडीज वन को भी। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सिंह तोमर। दो शिवपुरा कॉलोनी स्थित एक शराब की दुकान की ठेका खुला गया है यहाँ पर अप्रैल माह से। परंतु पहले मैंने इससे मौखिक शिकायत भी की थी। तो शिकायत उपरांत उन्होंने ये बात की थी यहाँ पर कोई भी विषय में मतलब कोई माथाफोड़ी नहीं होगी, ये शांतिपूर्ण तरीके से होगा। परंतु मैंने पीछे विज्ञप्ति में जांच की थी मैंने, परंतु वो जो लाइसेंस दुकान डली हुई है वो मेथवास नाम से लाइसेंस बना हुआ है, परंतु वो मंडी स्थित में दुकान डली पड़ी है। और आए दिन वो दुकान पे क्या होता है जब माता बहनें निकलती हैं वहाँ से, और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है माता चामुंडा माता मंदिर, फिर शिव मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, फिर भद्रकाली माता मंदिर है, फलदारी हनुमान मंदिर है। सभी के रहवासी वहाँ से नागदा शहर के जो दर्शनु भक्त लोग वहीं से निकलते। बिल्लाराम क्षेत्रवासियों का रास्ता एकमात्र रास्ता वही है। तो शराब की दुकान के खिलाफ आप ज्ञापन देने के लिए आए, क्या है पूरा मामला? मैंने आके देखा वार्ड नंबर 2 पे, उस रोड पे आना जाना मेरा लगा ही रहता है कि आए दिन शराब पी के रोड पे खड़े होके आने जाने वाले महिलाओं को या फिर किसी व्यक्ति को कुछ भी बोल देना, बोतलें फोड़ना, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और कायदे से नियम अनुसार जो मतलब रहवासी क्षेत्र से कम 100 मीटर की दूरी में होना चाहिए, और ये गलत लाइसेंस लेके भी चला रहे हैं। और मध्य और बिरला ग्राम का मुख्य मार्ग वही है, माँ चामुंडा एक ही मात्र नागदा में जो मंदिर स्थित है उसका एकमात्र रास्ता वही है बिरला ग्राम, पूरा बिरला ग्राम क्षेत्र का। और सारी महिलाएं अपनी माता बहना उसी रोड से जाती है, और इस परेशानी का सामना करके अगर इसे देव स्थान में जाए तो क्या मतलब। जय हिंद, जय हिंद। नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था बदली। पहले दिन 26 दावेदारों ने पार्षद के फॉर्म लिए। नगर पालिका चुनाव को लेकर शनिवार से प्रशासनिक व्यवस्थाएं एसडीएम कार्यालय में बदली हुई नजर आईं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मदद के लिए नगर पालिका कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं कॉलेज के प्राध्यापकों को नोडल अधिकारियों का दायित्व सौंपा गया। नगर पालिका चुनाव को लेकर शनिवार से एसडीएम कार्यालय की व्यवस्थाएं बदली सी नजर आई। एसडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार के कक्ष को नाम निर्देशन फॉर्म का वितरण व संकलन केंद्र बनाया, जबकि आवक जावक और निर्वाचन शाखा के कक्ष को हॉल का रूप देकर निर्वाचन रूम बना दिया गया। वहीं आईटी सेंटर के कक्ष को आवक जावक कक्ष बना दिया गया। नायब तहसीलदार सलोनी पटवा ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देश प्राप्त 11 जून से नाम निर्देशन जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून दोपहर 3 बजे तक, नाम निर्देशन फॉर्म की समीक्षा व जांच 20 जून दोपहर 3 बजे तक, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जून दोपहर 3 बजे तक, मतदान 13 जुलाई प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक, मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 18 जुलाई प्रातः 9 बजे से होगी। चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि पहले दिन किस किस ने फॉर्म लिए। पहले दिन 26 पार्षद के दावेदारों ने फॉर्म लिए, जिसमें वार्ड क्रमांक 35 में महेंद्र सिंह यादव पिता करण सिंह यादव, वार्ड क्रमांक 3 में जितेंद्र सुनेरी पिता देवीलाल सुनेरी, वार्ड क्रमांक 31-34 रविलाल जालवाल पिता केदारनाथ जालवाल, 31 से विजय सिंह पिता जगमाल सिंह, 12 से सुनील कुमार मोदी, 22 से रितेश तिवारी, 23 से बलवंत सिंह पिता मांगू सिंह चौहान, 7 से गायत्री पिता राजकुमार, 3 से नरेंद्र चौहान पिता रमेश चौहान, 25 से प्रेमलता रघुवीर सिंह चंद्रावत, 23 से नितेश रमेश चंद्र, 12 से नितिन दिलीप, 12 से बद्रीलाल चांदमल, 24 से कमल किशोर शर्मा, 13 से लता प्रहलाद सिंह डोडिया, 1 से उषा रामचंद्र, 16 से ममता शांतिलाल, 35 से राहुल शंकर सिंह यादव, 35 से करण सिंह चतर सिंह, 10 से राजकुमार कन्हैया लाल आदि ने नाम दिए हैं। ईवीएम मशीन का प्रदर्शन भी किया गया। नामांकन प्रक्रिया के साथ वार्ड आरक्षण व मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। कुल 36 वार्डों के लिए
96 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। कुल 77,225 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 39,285 पुरुष व 37,929 महिला मतदाता हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शनिवार को वार्ड क्रमांक 20 के पाल्या कला, वार्ड क्रमांक 26 के इंद्रपुरी कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 32 के बिरला ग्राम में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। नगर पालिका निर्वाचन 2022 नागदा के तहत इस कार्यक्रम के तहत दिनांक 11 जून से 18 जून तक नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति की जाएगी, जिसमें आरओ श्रीमान आशुतोष गोस्वामी सर हैं, एआरओ आशीष खरे सर हैं और साथ ही एआरओ पुलकित मैडम है। गोस्वामी सर वार्ड क्रमांक 1 से 12 तक के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। वार्ड क्रमांक 13 से 24 तक के नाम निर्देशन पत्र तहसीलदार साहब प्राप्त करेंगे और वार्ड क्रमांक 25 से 36 तक के निर्देशन पत्र मैडम पुलकित मैडम प्राप्त करेंगी। इसमें दिनांक 12 को शासकीय अवकाश होने से कोई भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। इस तरह कुल 7 दिन, दिनांक 11 से 18 तक कुल 7 दिन तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। दिनांक 18 को आखिरी तारीख होने से 3 बजे तक जितने भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। उसके पश्चात दिनांक 20 को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी, उसकी संवीक्षा की जाएगी तथा उसके ठीक 2 दिन बाद दिनांक 22 को नाम वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो आरओ आशुतोष गोस्वामी सर के समक्ष उपस्थित होंगे और अपना नाम वापसी के लिए आवेदन दे सकेंगे। इस तरह यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और आगे भी जो सूचना आई जाएगी वो हम समय से समय बताते रहेंगे। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गैस पाइपलाइन डालने वाले कंपनी द्वारा सीवेज लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे कॉलोनी में जगह जगह सीवेज वाटर फैलने से रहवासियों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में समस्या के विकराल रूप लेने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गुजरात गैस कंपनी द्वारा पाइपलाइन डालने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन लगाया गया। इसके लिए कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कॉलोनी की वर्षों पुरानी सीवेज लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे कॉलोनी में सीवेज वाटर फैलता जा रहा है। ऐसे में दुर्गंध के कारण रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर क्या पूरा मामला? अभी जो गैस पाइपलाइन का काम चल रहा था, तो जो हमारे हाउसिंग बोर्ड के गटर का पानी इधर से जाता था, चेम्बर बने हुए थे यहाँ पे, तो अभी गैस पाइपलाइन वालों ने जब खुदाई करी है तो जो मलबा है खुदाई में, गारा मिट्टी जो भी निकला है वो इन चेम्बरों के अंदर डाल दिया इनने, और इससे ये इधर चेम्बर की लाइन और चेम्बर सारे ख़त्म हो गए हैं। अब बरसात आने वाली है, अब जब भी पानी गिरेगा चेम्बर तो ख़त्म हो गए हैं, पानी इधर आगे जा नहीं रहा है। वहाँ हाउसिंग बोर्ड के अंदर चेम्बर उगड़ा रहे हैं, वो पूरे फुल हो रहे हैं। जिस दिन पानी गिर जाएगा तो लोगों के घरों में चेम्बर का पानी लोगों के घरों में निकलेगा, पानी आगे बढ़ेगा नहीं, वो तो पोल मार के अंदर ही घरों में आएगा, वो जाएगा कहाँ? निकासी की सुविधा पूरी बंद हो गई है। पाइपलाइन के लिए कितने चेम्बर उन्होंने डैमेज कर दिया? लगभग संख्या कितनी हुई इनकी? लगभग संख्या 1 2 3 4 से 5 चेम्बर इनने यहाँ पे डैमेज करे हैं। और एक बड़ा जो चेम्बर का इनने होल बनाया था, हाँ, बड़ा, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता था एक साथ, हाँ, में, हाँ, उसमें पूरे में मिट्टी भर दी। वो आपको मैं बताता हूँ, अभी वो सामने है, पूरे में पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। वो सामने सफाई कर्मियों को बताया है, सफाई कर्मियों ने भी नगर पालिका से निवेदन किया है कि साहब जेसीबी उपलब्ध करा दीजिए। आज 3 दिन हो गए जेसीबी अभी तक नहीं। बहुचर्चित प्रकरण में निर्णय आजीवन कारावास व 100 रुपए के अर्थदंड। धारा 324-149 भारतीय दंड विधान में 3 वर्ष का सश्रम कारावास। रतलाम न्यायालय में हत्या का बड़ा फैसला आया है। वर्ष 2012 में हुई जिले के ताल में बीजेपी पार्षद मुबारक भतीजे की हत्या को लेकर ये फैसला आया है। कुल 15 आरोपियों में से 4 की तो मृत्यु हो चुकी है, वहीं 11 आरोपियों को हत्या आर्म्स एक्ट मामले में जेल व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दरअसल वर्ष 2012 में रतलाम जिले के ताल नगर पंचायत में तत्कालीन पार्षद मुबारक उर्फ खातू लाला व उसके भतीजे शाहरुख के दोहरे हत्याकांड वाले मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें 11 आरोपीगण को धारा 302-149 भारतीय दंड विधान में आजीवन कारावास व 100 रुपए का जुर्माना व धारा 148 भारतीय दंड विधान के अनुसार 3-3 वर्ष का कारावास व 100 रुपए का
जुर्माना व धारा 25 आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का कारावास व 100 रुपये जुर्माना किया गया। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि मामले के विचाराधीन होने के दौरान कुल 15 आरोपियों में से 4 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। बाकी सभी को आज मेडिकल के बाद जेल भेज दिया गया। सर क्या नाम सर कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है, कितने लोगों को सज़ा हुई, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? इस मामले में हुआ ये था कि वर्ष 2012 के ताल नगर पंचायत के तत्कालीन पार्षद मुबारक उर्फ खत्तू लाला और उनके भतीजे शाहरुख के दोहरे हत्याकांड वाले मामले में आज श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णय पारित किया गया है और उसमें 11 आरोपीगण को कुल 11 आरोपीगण थे। कुल तो 15 आरोपीगण जिसमें 4 की मृत्यु हो चुकी थी और अभी 11 आरोपीगण पर ट्रायल चल रहा था। तो 11 आरोपीगण को धारा 302 भादवी में आजीवन कारावास और 100 रुपये का जुर्माना किया गया तथा धारा 148 भादवी में 3 वर्ष का कारावास और 100 रुपये जुर्माना किया गया एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का कारावास एवं 100 रुपये जुर्माना किया गया तथा 324/149 में 3 वर्ष का कारावास एवं 100 रुपये जुर्माना किया गया। विचारण के दौरान 4 आरोपी मैंने जैसे आपको बताया कि मुबारक उर्फ कालिया, यूसुफ, भुरू खान और अनवर अली की मृत्यु हो गई थी। इसलिए 11 आरोपी गण के विरुद्ध ये ट्रायल पूरा हुआ और माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा साहब के न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। सर कितने वर्ष की सज़ा सुनाई गई इनको? मैंने बताया ना आपको 302 धारा 302 में 302/149 में आजीवन कारावास और 100 रुपये का जुर्माना। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृष्णकांत चौहान, ADPO रतलाम। थैंक यू। उज्जैन पुलिस द्वारा सर्वसाधारण हेतु एक महत्वपूर्ण सूचना। उज्जैन जिले की समस्त जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले मैसेजों को अवॉइड करें, उनको किसी तरह से अन्य ग्रुपों में फॉरवर्ड ना करें। इस तरह के कोई भी वीडियो जो कि आपत्तिजनक हो, अगर आपके संज्ञान में आते हैं तो तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन पे उसकी रिपोर्ट करें। साथ ही साथ सांप्रदायिक सौहार्द और शांति का वातावरण बनाने में उज्जैन पुलिस का सहयोग करें। इस तरह के मैसेजेस अगर किसी भी ग्रुप में चलते पाए जाते हैं या किसी के द्वारा इसे फॉरवर्ड किए जाते हैं तो उसके संबंध में IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में ग्रुप एडमिन तथा उस मैसेज को फॉरवर्ड करने वाले के खिलाफ में विभिन्न धाराओं में कायमी की जाएगी। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट या भड़काऊ या आपत्तिजनक वीडियोस आप किसी भी ग्रुप में फॉरवर्ड ना करें और अगर इस तरह के वीडियोस अगर आप किसी ग्रुप में पाते हैं तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन डायल 100 तथा उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर सूचना देने की कृपा करें। धन्यवाद।